ये मकसद भी नहीं था। को ये और जब आप अदालत के सामने हलफी के बगैर कोई हैसियत नहीं होगी इस जवाब की। बड़ा हैरान गुन है। अच्छा, हैरानी की बात तो ये भी है कि अभी तक अदालत की जानिब से भी इसके बयाने हल्फी पे ना आने पे एतराज नहीं उठाया गया। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने एतराज उठाया, बड़ा वैलिड पॉइंट है अटॉर्नी जनरल का। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें उस शख्स की नीयत को देखना बड़ा अहम होता है और उस शख्स की इंटेंशन क्या है ये देखना बड़ा अहम होता है। उसमें पहले वो शख्स बयान हल्फी के जरिए ये अदालत को हल्फिया बयान देता है कि मेरा मकसद ये था, और उसके बाद मामलात आगे चलते हैं। उस पर फिर अदालत मुतमिन होती है नहीं और उसमें आगे ऐसा ना करने की यकीन दहानी भी कराई जाती है। अब इनकी लीगल टीम ने जाहिर है यही सोचा होगा कि हम जस्टिस बाबर सत्तार भी कह चुके हैं ना कि इमरान खान का रवैया नहीं लगता कि वो शर्मिंदा हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आमिर सईद अब्बासी साहब इस वक्त जो शेयर कर रहे हैं वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अदालती मुआवन मुनीर मलिक साहब जो हैं वो रोस्टम पर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि अदालत से आज अहम डेवलपमेंट मुतवक्के है। इसमें आज कोई ऑर्डर अदालत जो जारी करेगी, आज इस केस में इतना तवील केस को सुना है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने और उससे पहले हामिद खान ने जो दलाइल मुकम्मल किए, अटॉर्नी जनरल ने उसके बाद दलाइल मुकम्मल किए, अब मुनीर मलिक आ गए हैं और उसके बाद अगर मखदूम अली खान बात करते हैं या इसके बाद कोई और अदालती मुआवन बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस केस ने आगे चलना है, इस केस में ट्रायल होना है, इस केस में फर्द जुर्म की क्या कोई तारीख आनी है, क्या फलां तारीख को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये ऐसे लगता है कि शायद आज ही इस पे कोई फैसला हो जाए।